चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं टीचिंग परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, मैंने करंट अफेयर्स के तो वीडियोस थोड़े लेट हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को सारे करंट अफेयर कवर कर देता हूं ताकि हम इक्वल डेज पे आ जाएं। और ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मिलते हैं। तो मैं सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आई थिंक इसका आंसर आपने पहले भी दिया होगा और ये पुराना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अभी भी दे दीजिएगा क्योंकि ये चारों ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता? तो आपको पता है कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं जिसमें एक ग्रैंड स्लैम होता है जिसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है आपका विंबलडन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। और ये यूएस ओपन पूछा गया, तो यूएस ओपन किसने जीत लिया है? तो वो एमा जो है राडुकानु ने जीत लिया, मैंने पहले भी बता रखा है। जबकि नाओमी ओसाका ने कौन सा ओपन जीता था? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। उसके बाद बारबोरा ने कौन सा जीत लिया? तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। ठीक है, फीमेल में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एस्ले बर्टी ने कौन सा जीता? तो इन्होंने जीता आपका जो है विंबलडन, ध्यान रखिएगा। विंबलडन किसने जीता? एस्ले बर्टी ने। ठीक है, और उसके बाद एमा राडुकानु ने जो है वो आपका यूएस ओपन जीत लिया। तो देखिए चारों आपको फीमेल कवर हो गया। मेल की बात करें तो ये तीनों मेल ऊपर के जो है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और लास्ट वाला जो है यूएस ओपन, वो नोवाक जोकोविच को हरा करके डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे आपका ग्रैंड स्लैम क्लियर हो जाएगा, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच जो ओपन है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, मिट्टी की कोर्ट पे। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। बाकी दोनों जो होता है वो आपका हार्ड कोर्ट या रेड कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन और आपका जो है यूएस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व भाईचारा और क्षमा दिवस कब मनाया गया? तो वो सेलिब्रेट किया हमने 13 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 13 सितंबर को आपका जो है कि ब्रदरहुड और फॉरगिवनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 14 सितंबर को हमने हिंदी डे सेलिब्रेट किया है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया हिंदी डे इंपॉर्टेंट है सितंबर के डेज में आपका। हिंदी डे में इस बार का थीम क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा न्यू वर्ल्ड, न्यू हिंदी, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। ये ध्यान रखिएगा, नई दुनिया, नया भारत और नई हिंदी। इस बार का 14 सितंबर का फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 13 सितंबर है। रिसेंटली नजीब मिकाती हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया या नागालैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, वो जो बने हैं आपके लेबनान के। ध्यान रखिएगा, नजीब जिकाती जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो आपके लेबनान के बने। नागालैंड यहाँ पे गलती से लिखा हुआ, इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वेयर हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रायल ऑफ ब्लड टेस्ट स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण का केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ आपका ब्रिटेन में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बोरिस जॉनसन यहाँ की क्या हो जाएंगे? पीएम। ब्रिटेन के साथ हमारा जो है कुछ जॉइंट मिलिट्री साइज होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो जॉइंट मिलिट्री साइज आपका एक हो जाएगा आपका कोंकण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा और अजय वारियर हो जाएगा। ये हमारा किसके साथ होता है? तो ये हमारा ब्रिटेन के साथ होता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हु हैज इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेस बीन ओपन वेयर हैज इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेस बीन ओपन रिसेंटली? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नेस कहाँ खोला गया? उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा या नागालैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के नए सीएम कौन हो गए? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर आपके जो है पूछा जाएगा तो वो हो गए आपके गुरमीत सिंह जी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं अगर आपको चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आरएस चौहान, यानी राघवेंद्र सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हु हैज इनॉग्रेटेड द फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने, मंगू भाई पटेल ने, प्रहलाद सिंह पटेल ने या नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो किसने किया? वो किया प्रहलाद सिंह पटेल ने। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान जी सीएम है मध्य प्रदेश के, मंगू लाल पटेल जो है वो गवर्नर है। जबकि चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके मोहम्मद रफीक। आगे बढ़ते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ अगस्त? अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जो रूट, डिवेन कॉनवे, साकिब अल हसन या फिर नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे जो रूट। ध्यान रखिएगा, जबकि ई रिचर्डसन फीमेल चुना गया और मेल पूछा जाएगा तो वो चुना गया जो रूट को। ये भी बड़ा क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमेरिकन वॉच कंपनी फॉजल? फॉजल की अमेरिकी वॉच कंपनी फॉजल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली, अक्षय कुमार, कीर्ति सन या नन ऑफ दीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगी कीर्ति सन। अक्षय कुमार ध्यान रखिएगा रोड सेफ्टी कैंपेन प्लस आपके डाबर के हैं। विराट कोहली वीवो के हैं। विराट कोहली तो वैसे बहुत हैं, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आइको मोबाइल फोन्स हो गया, वीवो हो गया, एमपीएल हो गया, उबर हो गया, बहुत सारी जो है ब्रांड्स है जिनके इंडोर्सिंग करते हैं विराट कोहली। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कीर्ति सन होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
रिसेंटली जिम लैंजोन हैज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच कंट्री, सॉरी विच कंपनी, हाल ही में जिम लैंजोन को किस कंपनी का सीईओ अपॉइंट किया गया, याहू, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका याहू का बनाया गया है इनको जो है सीईओ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकेम द वाइस चेयरमैन ऑफ गांधी समिति एंड दर्शन समिति? अमित त्यागी, विजय गोयल, मोहित अग्रवाल या नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे विजय गोयल। विजय गोयल जी को गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वही अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज द 5-day वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? पटना, श्रीनगर, भोपाल या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका श्रीनगर। श्रीनगर में स्टार्ट करी गई है। वहीं अगला क्वेश्चन है कि हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? वाल्टरी बोटास ने या फिर लैंडो नॉरिस ने या फिर डैनियल रिचार्डो ने या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो किसने किया? तो वो डैनियल रिकार्डो ने किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू करी गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मेडिसिन फ्रॉम स्काई स्कीम हैज बीन लॉन्च? ये मैंने बहुत पहले आपको पढ़ा रखा है, वो कौन सा राज्य हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। यहाँ पे हेल्प डेस्क भी जो स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क भी स्टार्ट किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 2014 में स्टैब्लिशमेंट हुई है। केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव कौन हो जाएंगे? तो वो यहाँ के सीएम हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन द 14 सितंबर? अभी जस्ट मैंने बताया था हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम भी ध्यान रखिएगा, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया और न्यू हिंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 जनवरी को आपका इंटरनेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और पिछली बार की थीम मतलब इस बार की जो थीम थी वो थी ओरिजिन इन हिंदी अपडेटिंग सून। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन इन हिंदी अपडेटिंग सून, ये इंटरनेशनल हिंदी डे की जो कि हम 10 जनवरी को मनाते हैं उसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश नए घरों में ईवी चार्जर की स्थापना करने वाला अनिवार्य है? यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर चलाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे अलाउ कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को और ऑटोमेटेड व्हीकल्स को अलाउ कर दिया गया है। तो वो कौन सी कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक द इंस्टॉलेशन ऑफ ईवी चार्जर्स मैंडेटरी इन द न्यू होम्स? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। इंग्लैंड ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड जो कार्स हैं, जो विदाउट ड्राइवर कार्स हैं, उनको अलाउ कर दिया सड़क पर चलने के लिए इंग्लैंड ने। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, Which Indian origin Australian citizen has appointed as a judge of the Supreme Court of the Australia? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़े पीछे हैं इस वजह से। तो वो कौन हो जाएंगे? हेमंत हेनचिक, जिनको जो है ऑस्ट्रेलिया में चीफ जस्टिस बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, प्लस क्लासेस के बारे में, जिसके बारे में आप पूछते रहते हैं। तो देखिए अकेडमी, सबसे पहले तो अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, जिनको बिल्कुल फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ अपने अकेडमी एप्लीकेशन स्टार्ट करिए, वहाँ इंस्टॉल करिए, वहाँ पे Vimresh@14 कोड यूज करिए और आपको एप्लीकेशन खुल जाएगा। अब अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बेनिफिट्स और क्यों आपको प्लस लेना चाहिए। देखिए 30+ आपके जो है बैच कोर्सेज एवरी वीक लॉन्च होते हैं। मंथ में आपको 30 बैच कोर्सेज मिलेंगे आपको, एवरी वीक वेडनेसडे को लॉन्च होते हैं। 24 आवर्स जो है 20 आवर्स जो है क्लासेस चलती हैं आपको, उसमें से आप कम से कम जो है कि 5 से 6 क्लासेस आप चूज कर लीजिए, 4 to 5 to 6 जितनी भी क्लासेस आपको लगती है आप चूज कर लीजिए, उसको देख करके सेशंस को अपना जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको मजबूत करिए और सारे बैच कोर्सेज देख करके आप अपने प्रिपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग करिए। 70+ एजुकेटर्स हैं, सबके कंटेंट्स मिलते हैं आपको, उनके जो है पीडीएफ, उनके टेस्ट सीरीज और आपके उनके मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए फ्री हो जाता है। 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स एंड 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, 98% ट्रस्टेड लर्नर है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। प्लस उसके अलावा आइकॉनिक बैच कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, एकलव्य बैच कोर्सेज, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ बैच कोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की। प्लस रेज हैंड का ऑप्शन दिख रहा है कि कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है इन क्लास तो लाइव जो है क्लासेस के थ्रू ही अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे 24 मंथ्स, 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, जो भी आपको जितने भी मंथ आपको लगता है कि आपके लिए जो है इनफ है, आप उसको चूज करिए, वहाँ पे कोड अप्लाई करिए Vimresh@14 और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए किसी भी कैटेगरी में, दैट इज यूनिवर्सल कोड Vimresh@14 यू कैन यूज फॉर एनी कैटेगरी, ठीक है। और उसके अलावा प्राइस हाइक होने वाला है, तो रेलवे में जल्दी, तो आपको जल्दी अगर आपको रेलवेज में सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी ले लीजिए, अदरवाइज आपको महंगा पड़ेगा और आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। कोड देखिए यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा Vimresh@14। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और भी बहुत सारे सेशंस में आपको प्रेजेंट करूंगा आज वाले, जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।